ऑल एथिक्स आर वैल्यूज बट ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स ही आप ऊपर से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या होता है, ये एक वैल्यू है बट ये एथिक्स नहीं है। यानी कि आपका साहस, एक तरीके से ब्रेवरी, वो आपका एक वैल्यू है बट एथिक्स नहीं है। जो पीपल ब्रेव नहीं है कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अनएथिकल। यानी कि अगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो पीपल ब्रेव नहीं हो उनको हम अनएथिकल समझ लेंगे, है कि नहीं। तो इसी वजह से जितने भी एथिक्स होते हैं वैल्यूज होते हैं, बट ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। चाहे आप कंजर्वेशन देखें, कंजर्वेशन एक वैल्यू है बट नॉट एथिक्स इन अवर सोसाइटी। यानी कि ये एथिक्स नहीं है हमारी सोसाइटी का। कंजर्वेशन एक वैल्यू जरूर हो सकती है। पंचुअलिटी एक वैल्यू है बट जो कोई एक पर्सन पंचुअल नहीं है, क्या वो अनएथिकल है? ठीक। बट अगर देखा जाए तो पंचुअलिटी एक वैल्यू भी है, बट जापान जैसी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वो एथिक्स भी माना जाता है। ठीक। हार्ड वर्क जो कि एक वैल्यू है बट ये एथिक्स नहीं है। ये आपका एक वैल्यू है, मतलब कोई एक हार्ड वर्क कर रहा है बट वो एथिक्स नहीं है। यानी कि जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो क्या वो एथिकल नहीं है पर्सन? ठीक। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल वैल्यूज, ऑल एथिक्स आर वैल्यूज, ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। एथिकल वैल्यूज जो हैं वो एक सबसेट है ऑफ वेरियस वैल्यूज के, जो कि हेल्ड करी जाती है किसी पर्सन के द्वारा। जैसे जो एक मैन है इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट बट ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ हिस कल्चर। यानी कि वो एक प्रोडक्ट नहीं है कोई एक इंसान किसी भी कल्चर का, बट वो प्रोड्यूसर भी है उस कल्चर का। अ पर्सन नॉट ओनली लर्न्स फ्रॉम हिज कल्चर बट ऑल्सो मे लीड टू चेंज इन एथिकल सिस्टम ऑफ हिज सोसाइटी। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो वो पर्सन है वो सिर्फ चीज़ों को सीख रहा है अपने कल्चर से, नहीं, वो उसमें चेंज करने की भी क्षमता रखता है। वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे राजा राम मोहन रॉय जी थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने लड़ाई लड़ी सती के खिलाफ। महात्मा गांधी जी लड़े इंडिया के फ्रीडम के लिए। मार्टिन लूथर किंग लड़े रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। नेल्सन मंडेला लड़े अपार्थेड मूवमेंट के प्रति, काले गोरे का जो भेद होता था। ठीक। तो एथिक्स जो है कि एक एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव है नेचर में, डेट इज कि ये अफेक्टेड है इंडिविजुअल के इमोशन से भी एंड परसेप्शन से भी। ठीक। तो यानी कि इसको अफेक्ट करा जा सकता है इंडिविजुअल्स के इमोशंस एंड परसेप्शन को लेके भी। अगर देखा जाए तो एथिक्स हमारे प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस में हम कैसी होती है। गांधी जी ने बोला था, गांधी जी सेड, फॉर अचीविंग नॉन वायलेंट एंड ट्रूथफुल सोसाइटी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव गुड रिलेशनशिप। यानी कि गांधी जी ने ये बोला था कि अगर हमें नॉन वायलेंट एंड ट्रूथफुल सोसाइटी को देखना है, अचीव करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे गुड रिलेशनशिप होने चाहिए, एक अच्छा संबंध होना चाहिए। रिलेशनशिप हमारे बेस्ड होते हैं 4 प्रिंसिपल्स पे। जैसे कि सबसे फर्स्ट रेस्पेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अप्रिशिएशन होना चाहिए। यानी कि आप सामने वाले पर्सन की एक तरीके से रेस्पेक्ट करें, इज्जत दें, उसको समझने की कोशिश करें, उसकी चीज़ों को भी